तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार। और मैं पहुंच चुका हूं बोटानिकल गार्डन। तो आज हम आपको बोटानिकल गार्डन घुमाएंगे। तो आपने उनको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को दिखाते हैं आगे। इसी प्रकार आप बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। में शिवपुर, हावड़ा में स्थित बोटैनिकल गार्डन कोलकाता भारत के सबसे बड़े और प्रमुख बोटैनिकल गार्डन्स में से एक है, जो लगभग 277 एकड़ क्षेत्र में फैला है। 1787 में स्थापित बोटैनिकल गार्डन को आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन के नाम भी जाना जाता है, जबकि वर्षों पहले इसे कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था। बोटैनिकल गार्डन के प्रमुख आकर्षण द ग्रेट बरगद का पेट डीएच तथा दुनिया भर से एकत्र किए गए 12,000 जीवित बारहमासी पौधे हैं। इसके अलावा गार्डन में आश्चर्यजनक ऑर्किड और बहुरंगी फूल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के घूमने के लिए बेहद खास जगह है, जहां आप घूमते हुए विभिन्न प्रकार फूलों और पेड्डा पौधों को देख सकते हैं और शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन की स्थापना वर्ष 1786 में कर्नल अलेक्जेंडर किड ने की थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थे। बॉटनिकल गार्डन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक मूल्य के नए पौधों की पहचान करना था। सर जॉर्ज किंग ने डिज़ाइन की शुरुआत की, जबकि वनस्पति विज्ञानी विलियम रॉक्सबर्ग ने बगीचे के अधीक्षक बनने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव किए। कंपनी बागान के रूप में जाने बोटैनिकल गार्डन का नाम स्वतंत्रता मिलने के बाद बदलकर वर्ष 1950 में भारतीय वनस्पति उद्यान कर दिया गया, जिसे बाद में 25 जून 2009 में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन कर दिया गया। 277 एकड़ क्षेत्र में फैला बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की सुरम्य जगह है, जो हरे भरे पेडीडीएच पौधे और प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। इस गार्डन में 12,000 अलग अलग प्रजातियों के पेडीडीएच पौधे देखे जा सकते हैं, जिन्हें दुनिया के अलग अलग देशों से लाया गया है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ सबसे विदेशी पौधों में ब्रेड फ्रूट ट्री, जाइंट वाटर लिली, डबल कोकोनट, कृष्ण बोट, जाइंट वाटर लिली और शिवलिंगा ट्री शामिल हैं। इनके अलावा इस बगीचे में एम के पेड़, बरगद के पेड़, इमली के पेड़, क्यूबा के पालम, महोगनी के पेड़, बहुजुंड बांस के पेड़, सिसिली के नारियल के पेड़, ब्राज़ील के पागल पेड़, ऑर्किड, शाखाओं वाले खजूर के पेड़, विभिन्न प्रकार के कैक्टी, बोगनविलिया, बांस के पेड़ भी हैं। बॉटनिकल गार्डन में एक नागिन झील भी है, जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। साथ ही गार्डन की लाइब्रेरी में पुस्तकों का एक व्यापक और प्रभावशाली संग्रह है। ग्रेट बरगद का पेड़ बॉटनिकल गार्डन का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसे पूरे भारत में सबसे अधिक एरिया में फैले हुए बरगद के पेडीडीएच में भी जाना जाता है, जिसकी वर्तमान परिधि 450 मीटर है। बता दें, इस पेडीडीएच में 88 हवाई जड़ें हैं, जो ऊपर से ज़मीन में आकर मिलती है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बॉटनिकल गार्डन कोलकाता घूमने जाने वाले हैं, तो नीचे दिए गए इन टिप्स को ज़रूर जान लें और अपनी यात्रा के दौरान इनका ज़रूर ख्याल रखें।
बॉटनिकल गार्डन कोई प्लास्टिक और कोई धूम्रपान क्षेत्र नहीं है, इसीलिए कहीं भी कूड़ा ना फैलाएं और धूम्रपान ना करें। ध्यान दें, पर्यटकों को बगीचों में भोजन और पेय ले जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए घर से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर ना निकलें। हालांकि इसके अंदर रेस्टोरेंट हैं, जहां आप खाने पीने के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन बाग बहुत विशाल है, इसीलिए इसकी पूर्ण यात्रा के लिए कम से कम 1 दिन का पूरा समय ज़रूर निकालें। यदि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आप बगीचे के प्रवेश द्वार पर 6 सीटर कार बुक कर सकते हैं, जो आपको पूरे क्षेत्र में ले जाएगी। ड्राइवर विभिन्न स्थानों पर रुकता है और विभिन्न पौधों के बारे में विवरण बताता है। बॉटनिकल गार्डन की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 10 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये, कैमरा के लिए 20 रुपये बॉटनिकल गार्डन के आसपास घूमने की जगह। यदि आप कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन के अलावा भी कई प्रसिद्ध धार्मिक व आकर्षक पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की यात्रा के दौरान घूमने जा सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, जोरासांको, ठाकुर बाड़ी, मदर हाउस, बिरला मंदिर, कलकत्ता, जैन मंदिर, कालीघाट मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सेंट जॉन चर्च, भारतीय संग्रहालय, सेंट पॉल कैथेड्रल बेलूर मठ, नखोदा मस्जिद, पार्क स्ट्रीट, हावड़ा ब्रिज, जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य, मार्बल पैलेस, विदिथला तारामंडल, ईडन गार्डन, साइंस सिटी, ताजपुर बिड़ला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, रविंद्र सरोवर, शोभा बाजार, राजबाड़ी इको टूरिज्म पार्क, अलीपुर चिड़ियाघर, कमरपुकुर, कोलकाता निक्को पार्क, प्रिंसेप घाट, एक्वाटिका, स्टेट आर्कियोलॉजिकल गैलरी, चौरंगी, सोनारी वन। बॉटनिकल गार्डन घूमने जाने का बेस्ट टाइम। वैसे तो आप बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च का समय बॉटनिकल गार्डन की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी सुखद और यात्रा के लिए अनुकूल होता है। यदि आप बॉटनिकल गार्डन और कोलकाता के अन्य पर्यटक स्थल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और अपनी यात्रा में रुकने के लिए होटल्स सर्च कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि कोलकाता में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी चॉइस के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलकाता में खाने के लिए प्रसिद्ध भोजन कोलकाता शहर स्थानीय बंगाली व्यंजनों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो कि यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। अधिकांश बंगाली व्यंजन भोजन चावल और मछली के चारों ओर घूमते हैं, और यहाँ बंगाली व्यंजनों के अलावा शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट में बढ़िया अंग्रेजी भोजन, कॉन्टिनेंटल उत्तर भारतीय व्यंजन, दक्षिण भारतीय व्यंजन, मैक्सिकन और इतालवी भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपको तिब्बती भोजन का एक उदाहरण भी मिलेगा, जिसमें मोमोस और थुप्पा काफ़ी लोकप्रिय और व्यापक हैं। इसके अलावा कोलकाता शहर बंगाली मिठाइयाँ रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, शोंडेश, क्रीम चुप और अन्य बंगाली मिठाइयाँ की पेशकश भी करता है। बॉटनिकल गार्डन कोलकाता कैसे पहुँचे? अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन या बॉटनिकल गार्डन घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम बॉटनिकल गार्डन कोलकाता कैसे पहुँचे, तो हम आपको बता दें, आप STDHA, रेल और हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके बॉटनिकल गार्डन कोलकाता पहुँच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन कोलकाता जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें, कोलकाता का अपना घरेलू हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो बॉटनिकल गार्डन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट से ट्रेवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप यहां से मेट्रो, ओएंटो, टैक्सी या कैब बुक करके बॉटनिकल गार्डन पहुंच सकते हैं। अगर आपने बॉटनिकल गार्डन कोलकाता जाने के लिए STD मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें, कोलकाता पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के सभी प्रमुख शहरों से STD मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के लगभग किसी भी हिस्से से कोलकाता के लिए नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली से NH-19 के माध्यम से कोलकाता पहुंचने में लगभग 1 दिन लगता है। आसपास के शहरों जैसे खड़गपुर, हल्दिया आदि से भी बसें उपलब्ध हैं, तो आप अपनी सुविधानुसार बस, टैक्सी या अपनी निजी कार से यात्रा करके आसानी से बॉटनिकल गार्डन कोलकाता पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करके बॉटनिकल गार्डन कोलकाता जाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें, कोलकाता में हावड़ा और सियालदह मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो भारत के सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है।
तो आप भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन से यात्रा करके हावड़ा और सियालद रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और रेलवे स्टेशन से ऑटो, टैक्सी, कैब या अन्य स्थानीय तो भाई यहाँ शांति का माहौल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ खास भीड़ नहीं है आज के दिन। अब पूरा शांत वातावरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ और चलते ही जा रहा हूँ। कोई आसपास मेरे नज़र भी नहीं आ रहा है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो चलिए, इस तरह मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, अब पूरा गार्डन की सैर करते रहिए और देखते रहिए।